धनगाड़ा के पावन धरती से सतपुरुष परमात्मा विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब की जयकार बोले। प्रेम से बोलो विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने श्री गुरुदेव की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। ध्येयं सदा हि सद्गुरुश्चरणारविन्दं ज्ञेयं शुभं कलिमलौघहरं सुवाक्यं नेयं मुदायते वरहि परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चितरूपमजं कबीरं। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं। दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। समस्त प्राणियों के कमल रूपी हृदय देश में विद्यमान सतपुरुष परमात्मा विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब एवं धनगाड़ा के पावन धरती पर सत्संग सभा में उपस्थित परम पूज्य संत श्री महेंद्र साहब जी, प्रयागराज से आए हुए पूज्यवर संत श्री यतीन्द्र साहब जी, मंच पर उपस्थित पूजनीय वंदनीय अर्चनीय मुद मंगलमय संत समाज, भक्ति एवं श्रद्धाओं से आच्छादित समस्त देवी देवताओं, सम्माननीय विद्वद्जन, आदरणीय धनगाड़ा ग्राम के समस्त ग्रामवासियों, आज हम लोग जहाँ पर उपस्थित हैं यह सतपुरुष सदगुरु कबीर का सैद्धांतिक विचार केंद्र है। उस ओर हम चलने से पहले हमारे जो श्रीमान उद्घोषक महोदय ने कुछ विचार रखे कि सदगुरु कबीर के जीवनी पर भ्रांति है। ईस्वी और संवत में भिन्नता है। ईस्वी यदि देखा जाए तो 1398 है सदगुरु कबीर साहब की प्राकट्य तिथि, और संवत है वह 1456 है। इसीलिए ईस्वी और सन में भिन्नता है। अभी भी जो आप ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर को देखेंगे तो संवत अलग है और ईस्वी अलग है, अर्थात लगभग 57-58 वर्ष की भिन्नता ईस्वी और संवत में चलता है। इसीलिए यहाँ कोई भ्रांति नहीं है। संवत यदि 1456 है तो वह सही है, और ईस्वी यदि 1398 है तो वो सही है। यदि संवत 1398 हो जाए तो गलत हो जाएगा, और यदि ईस्वी हो जाएगा 1456 तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है ईस्वी है 1398
और संवत है 1456। दोनों में अंतर है। अब मैं आगे कुछ विचार की ओर चलता हूं। उससे पहले थोड़ी देर हम लोग सतपुरुष के सतनाम का जाप करें। सदगुरु कबीर का जो जीवन है निर्विवादित है, उनकी वाणी निर्विवादित है। और सतपुरुष कबीर की विशेषता यही है कि अपनी बात को किसी पर मनवाने का आग्रह दुराग्रह नहीं करते हैं, वो आमंत्रित करते हैं। और संतों ने, संत तो वहां नहीं कहेंगे, और जो ऋषि हैं या कवि हैं उन्होंने मनवाने का आग्रह किया है। जैसे कुरान में, वेद में, पुराण में कि जो हमारे बात को नहीं मानता है वो सुगर होगा, कुकर होगा, ये सारी बात कहा गया है। सदगुरु देव कहते हैं ऐसी बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं विचार करने का आपको निमंत्रण देता हूं, आप विचार करो और यदि मेरा बात सही है तो स्वीकार कर लो और गलत है तो स्वीकार मत करो। परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम, खरा और खोट पर विचार करो। क्या खरा है, क्या खोट है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या भोक्तव्य है, किम भोक्तव्यम किम ना भोक्तव्यम, किम द्रष्टव्यम किम ना द्रष्टव्यम, किम वक्तव्यम किम ना वक्तव्यम। इस सारे जीवन के बिंदु पर विचार करो और तब उसको जीवन में अवधारण करो। जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूं उस पर आप सबों को विचार करने के लिए मैं निमंत्रण देने जा रहा हूं। सदगुरु कबीर जब काशी में थे, उनके सामने में हिंदू और मुसलमान में बहुत बड़ा विवाद था। और विवाद जब भी होता है तो असत्य को सत्य बनाने के लिए, जो असत्य है उसको सत्य का प्रतिपादन जब हम करना चाहते हैं वहीं पर विवाद होता है। जैसे कि कृष्ण और जशोदा मैया में विवाद हो गया। जशोदा मैया ने कही कि लल्ला तुम चोरी करके माखन क्यों खाते हो? तो कृष्ण कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं कहां किसी की माखन चोरी करके खाता हूं। भले मैं तो देखो मेरा पैर कितना छोटा है, बाह कितना छोटा है, हमारी लंबाई कितनी छोटी है और शिखर कितना ऊंचाई पर है, मैं कैसे पा जाऊंगा। अंतिम में इन्होंने जशोदा मैया को झुठला दिया। तब जशोदा मैया ने पुत्र के मोह में आकर कही लल्ला तय नहीं माखन खायो। तब कृष्ण कहते हैं रे मैया, मैया तू कितनी भोली भाली हो, मैं तो ही माखन खायो। ए मैया, माखन तो वास्तव में मैंने ही खाया और मैंने चोरी भी किया, लेकिन हमारे चोरी करने की जो परंपरा थी कि एक दूसरे के बालक के कंधा पर चढ़ाते चढ़ाते ऊपर हम चढ़ गए, इस तरह से मैंने मटकी खा लिया और फोड़ भी दिया। माखन खाया, मटकी फोड़ा, इसीलिए मैं तो ही माखन खायो रे मैया, मैं तो ही माखन खायो। तो प्रायः हम भोले भाले को ये पंडित और मौलाना ने भरमाने का काम किया। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि पंडित वेद पुराण पढ़तु हैं, मुसलमान कुराना, कहें कबीर दोनों परे नरक में। सदगुरुदेव में कितनी साहस था। वे कहते हैं कि वेद पढ़ने वाले और कुरान पढ़ने वाले दोनों को नरक होगा। पंडित वेद पुराण पढ़तु हैं, मुसलमान कुराना, कहें कबीर दोनों परे नरक में। क्यों? जिन हर दम राम ही न जाना। वो साहसी महापुरुष थे और किसी पर आग्रह नहीं करते हैं, दुराग्रह नहीं करते हैं। आप जब काशी जाएंगे, एक तरफ जैतपुरा है और एक तरफ विश्वनाथ मंदिर है और उसी के मध्य में नरहरपुरा है, जिसको आज हम काशी कबीर चौरा के नाम से जानते हैं।
एक तरफ मुसलमान भाई रहते हैं और एक तरफ हिंदू भाई, और दोनों आपस में भिड़ गए कि मेरा अल्लाह बड़ा है, और उसने कहा कि मेरा राम बड़ा है। राम और अल्लाह में लड़ाई हो गई और दोनों तना तानी कर दिया, अस्त्र शास्त्र से नाचने लगा। सदगुरु कबीर वहां पर पहुंचते हैं, पूछते हैं कि लड़ाई किस बात की? कहा कि मेरा अल्लाह बड़ा है, इसलिए अल्लाह के नाम लेगा तो पाप कट जाएगा और भवसागर पार हो जाएगा। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि बोलो भाई हिंदू भाई, क्या इसमें कोई भूल है? कहा कि नहीं, राम का नाम लेगा तो ही भवसागर पार होगा और उसका पाप कटेगा। सदगुरुदेव ने कहा कि विचार करो पहले, अर्थात जब अल्लाह नहीं थे तो भी प्राणी था और राम नहीं थे तो भी था, तो वहां तब किसका उद्धार होता था, किसके द्वारा? अर्थात तुम लोग जिस तरह से प्रलाप कर रहे हो, लगता है कि अल्लाह का नाम झूठ नाम है। तो मुसलमान भाई ने कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह का झूठ नाम नहीं है। तो सदगुरुदेव ने कहा कि लगता है कि तुम्हारा राम का ही नाम झूठ नाम है, ये हिंदू भाई। तब हिंदू ने कहा कि मेरा भी राम का नाम झूठ नाम नहीं है। सदगुरुदेव ने कहा कि झूठ को ही तो सच करने का तुम लोग प्रयास कर रहे हो, इसीलिए दोनों का नाम झूठा है, किसी के नाम से कोई भवसागर पार नहीं होगा। तब दोनों कहने लगा कि नहीं, मेरा झूठ नाम नहीं है, मेरा सत्य नाम है। साहब ने कहा कि लगता है हिंदू का झूठा नाम है। उसने कहा कि नहीं, मेरा भी राम का नाम सत्य नाम है। तो कहा अल्लाह का झूठ नाम है। कहा कि अल्लाह का भी नाम सत्य नाम है। तो सदगुरुदेव ने कहा कि तो लड़ाई क्यों करते हो, सतनाम ही बोलो। सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, भजो।